सबसे पहले वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अहम बयान, जिनका कहना है कि बानी पीटीआई के खिलाफ शवाहिद मिलिट्री ट्रायल की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिन ब दिन ये चीज़ वाज़ेह होती जा रही है कि उनका ट्रायल वहाँ पर होगा। फैज़ हमीद की ख्वाहिश होगी कि सारा मलबा बानी पीटीआई पर डाल दिया जाए। 9 मई वाक़यात की मनसूबाबंदी कहीं से हुई थी, ये लाजमी तौर पर बानी पीटीआई की हिदायत थी। वजीर दिफा ने मजीद कहा कि एक गम बानी पीटीआई को अपना इक़्तिदार छिन जाने का था, दूसरा गम जनरल फैज़ हमीद को भी था। वो आर्मी चीफ बनना चाहते थे। इस सिलसिले में उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत से राब्ता भी किया और यकीन दहानियाँ भी कराई कि अगर आप उन्हें आर्मी चीफ बनाने की हिमायत करेंगे तो वो वफादारी के साथ निभाएंगे। उन्होंने कुछ जमानतें भी दी। तहरीक इंसाफ का संजानी के मकाम पर जलसा। सुबह सवेरे जलसागाह के करीब मशकूक बैग बरामद हुआ है। पुलिस के मुताबिक बैग से हैंड ग्रेनेड, डेटोनेटर, तार और दीगर बारूदी मवाद मिला है। उधर इस्लामाबाद की जिला इंतजामिया की हिदायत पर जिले भर में सिक्योरिटी रेड अलर्ट है। अमन अमा की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर कंटेनर्स पहुँचा दिए गए हैं। रेड जोन के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दिए गए हैं। रावलपिंडी से इस्लामाबाद जाने वाले तमाम रास्ते बंद हैं। मुतबादिल रास्तों पर भी पुलिस तैनात कर दी गई है। रास्तों की बंदिश से शहरियों को अलबत्ता शदीद मुश्किलात का सामना है। संजानी ग्राम इस्लामाबाद से जलसागाह की सूरत हाल बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ मोहम्मद कामरान। जी, इस वक्त हम इस्लामाबाद संजानी ग्राउंड में मौजूद हैं, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज जलसा होगा। इस वक्त जो जलसा गाह की सूरत हाल है, आपको उससे आगाह करें कि यहाँ पर कारकुनान की जो बड़ी तादाद है मौजूद है और इसके अलावा बाकी कारकुनान भी जो है वो आ रहे हैं। थोड़ा सा उनको यहाँ पर पहुँचने में भी मुश्किलात का सामना पड़ रहा है, क्योंकि सड़कों पर जो है वो कंटेनर लगाकर उनको बंद किया गया है, लेकिन कारकुनान फिर भी यहाँ तक जो है वो पहुँच रहे हैं। स्टेज को जो है बाकायदा तौर पर तैयार किया जा रहा है, कंटेनर लगा दिए गए हैं स्टेज पर और इसके अलावा जलसा गाह में जो है वो स्क्रीन भी नस्ब की जाएंगी और मीडिया के लिए जो है वो एक मखसूस कॉर्नर दिया गया है। वहाँ पर तमाम मीडिया की DSNजियाँ भी लगी हैं और जलसा गाह के अतराफ में सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। जी, उधर डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान मेमन ने कहा है कि कानून की खिलाफ वर्जी हुई तो जलसे का इजाज़त नामा मनसूख कर दिया जाएगा। कोई खिलाफ वर्जी की गई तो इजाज़त मनसूख कर दी जाएगी। जलसे के रूट की खिलाफ वर्जी की गई तो भी एक्शन लिया जाएगा। जलसे का वक्त 4 से 7 बजे तक का होगा। जलसा दिए गए वक्त के मुताबिक ख़त्म करना होगा। अगर किसी रूल की खिलाफ वर्जी की गई तो उनके खिलाफ एक्शन होगा। कोई भी पाकिस्तान और रियासत मुखालिफ नारा नहीं लगेगा। परमिशन दी गई है कंसर्न पॉलिटिकल पार्टी को, वो अंडर 40 टर्म्स एंड कंडीशन दी गई है। नोटिफाइड रूट्स बताए गए हैं ऑल ओवर द पाकिस्तान कि किस रूट से आप इस जलसे गाह में आ सकते हैं। अगर उसकी वायलेशन होगी तो उसके खिलाफ बिल्कुल एक्शन लिया जाएगा। नंबर 2, उसमें टाइम की लिमिटेशन है कि 4 बजे से 7 बजे तक की जलसे की परमिशन है। साथ कुछ और कंडीशंस भी हैं विच आर टोटल इन 14 नंबर कि आप CCTV कैमरे लगाएंगे, जो लोग स्टेज पे मौजूद होंगे उनकी लिस्ट टाइमली हमें प्रोवाइड करेंगे एज ए लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को। देयर विल बी अ डिस्टेंस बिटवीन स्टेज एंड दी पार्टिसिपेंट्स। कोई एंटी स्टेट, एंटी पाकिस्तान नारा नहीं लगेगा। इस तरह की कंडीशंस उसमें लिखी गई हैं। अगर कोई कंडीशन ये वायलेट करेंगे तो वो उनकी जो परमिशन है वो कैंसिल हो जाएगी और ये अनलॉफुल असेंबली हो जाएगी इनका जलसा। और उसमें जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं या जो मैनेजमेंट कमेटी है उनके खिलाफ जरूर इस लॉ के तहत एक्शन लिया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद जलसे के लिए खैबर पख्तूनख्वा की रेस्क्यू 1122 की गाड़ियां तैयार कर ली गई हैं। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अबू बकर सिद्दीक हमारे साथ मौजूद हैं। अबू बकर सिद्दीक, रेस्क्यू गाड़ियों का 1122 की गाड़ियों का जलसे में क्या काम है, क्यों सुआबी पहुंचाई गई हैं, फायर व्हीकल्स भी बताया जा रहा है इसमें शामिल हैं, क्यों? बिल्कुल जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज जो जलसा होने जा रहा है इस्लामाबाद में, तो उसके लिए खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल का इस्तेमाल जो है वो भी जारी है। और हमारे जराये का ये बताना है कि रेस्क्यू 1122 की 40 से ज्यादा ऑपरेशनल गाड़ियां जो है वो सवाबी पहुंच गई है और ये गाड़ियां जो है ये गुज़िश्ता रात तैयार की गई थी और इस पे स्टिकर्स भी लगाए गए थे और जो लफ्ज रेस्क्यू 1122 है तो उसको बेसिकली छुपाया गया था और इसकी वीडियोस जो है वो भी सामने आ गई है। इस वीडियोस में रेस्क्यू 1122 के एम्बुलेंसेस और फायर व्हीकल जो है वो मौजूद है, जबकि जराये के मुताबिक मुमकिन बंद रास्तों को खोलने के लिए क्रेन्स और दीगर जो हैवी मशीनरी है तो वो भी तलब कर ली गई है। जराये ने बताया कि 50 से ज्यादा रेस्क्यू एहलकार भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे के लिए तैनात है और ये एहलकार जो एम्बुलेंसेज और दीगर जो गाड़ियां है उसके साथ काफिलों के साथ साथ जो है वो जाएंगे। इस मामले पर हमने रेस्क्यू हुकाम से बात की तो रेस्क्यू हुकाम ने कहा कि रेस्क्यू 1122 के वसाइल जो है वो इमरजेंसी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, जबकि ये तमाम गाड़ियां और एहलकार जो है किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए तैनात किए गए हैं। रेस्क्यू हुकाम ने यह भी बताया है कि रेस्क्यू 1122 एहलकार जो है वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम देंगे और टीमों का मकसद जो है वो इमरजेंसी सर्विसेज फराहम करना है। जी, शुक्रिया अबू बकर सिद्दीक, आपने अपडेट किया।
और अब नए कानून का जिक्र। इस्लामाबाद में जलसे जुलूस रेगुलेट करने से मुतालिक कानून का गज़ेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन सदर आसिफ अली जरदारी के बिल पर दस्तखत के बाद जारी किया। जलसे जुलूस रेगुलेट करने से मुतालिक कानून की पुरअमन इज्तिमा और अमन आमा का नाम दिया गया है। कानून के तहत बगैर इजाज़त सिक्योरिटी क्लियरेंस इस्लामाबाद में जलसा या इज्तिमा नहीं हो सकता। कानून के तहत रेड जोन या हाई सिक्योरिटी जोन्स में जलसे जुलूस की इजाज़त नहीं होगी। नए कानून के तहत इस्लामाबाद में जलसे जुलूसों को रेगुलेट किया जाएगा। इस्लामाबाद में जलसे जुलूस मखसूस मकामात पर ही हो सकेंगे। मखसूस मकामात पर जलसे जुलूस की इजाज़त मजिस्ट्रेट से लेना होगी। कौमी सलामती और अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़तरा बनने वाले इज्तिमात पर पाबंदी लगाई जा सकेगी। नए एक्ट के तहत गैर कानूनी इज्तिमा पर ऑर्गेनाइजर्स और शिरकत करने वालों को भी सजा होगी। गैर कानूनी इज्तिमा का हिस्सा बनने वालों को 3 साल तक कैद, जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकेंगी। किसी को 3 साल या जायद की सजा हो चुकी हो तो दोबारा जुर्म पर 10 साल तक कैद की सजा होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर बैरिस्टर सैफ ने इल्ज़ाम आयद किया है कि मौलाना फजलुर रहमान अपने भाई की सेनेटरशिप और समझी की गवर्नरी से आगे सोच ही नहीं सकते। हमें ना पहले फजलुर रहमान की ज़रूरत थी ना अब उनकी कोई ज़रूरत है। उन्होंने ये बात जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत करते हुए कही। मुझे तो ज़ाती तौर पर खदशा है कि कल जलसे से पहले ये एनओसी का कोई ना कोई रोला डालेंगे और कैंसिल करने की कोशिश करेंगे। मैं खदशे का इजहार कर रहा हूँ और साथ में इनको ये बता भी रहा हूँ कि अल्लाह करे कि मेरा ये खदशा दुरुस्त साबित ना हो और ये रुकावटें ना डालें। लेकिन अगर ये एनओसी मनसूख करते भी हैं तब भी जलसा करेगी तहरीक इंसाफ इस दफा। इंशाअल्लाह 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 होगा जलसा और भरपूर और कामयाब होगा। और लेकिन जो आप नताइज और नाखुशगवार हालात की जिम्मेदारी फिर इंतजामिया पे हो। मौलाना साहब की अल्लाह के फजल करम से ना पहले हमें ज़रूरत थी ना आज है। तारीखी तनाजुर में अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब की सियासत को और उनकी पोजीशनिंग को और उनकी पॉलिसीज़ को देखा जाए तो वो ना आपके साथ होते, ना मेरे साथ होते, ना हुकूमत के साथ होते, ना अपोजिशन के साथ होते हैं, वो सिर्फ अपने साथ होते हैं। चेंज उन्होंने इसलिए किया कि उनको अपनी ज़ाती मफाद शायद नज़र आ रहा है और मेरे ख्याल में उस ज़ाती मफाद की वजह सिर्फ यही है कि वो अपने खानदान से बाहर अपनी सियासत को देखते ही नहीं है। उनका या भाई सेनेटर बनेगा या उनका भाई दामाद क्या नाम है वो समधी जो है वो केपी का गवर्नर बनेगा। JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि दुनिया की कोई ताकत खत्म नबूवत पर शब खून मारने की जुर्रत नहीं कर सकती। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला भी उलमाए कराम की राय के मुताबिक आएगा। उनका कहना था कि इसराइल के वजूद को तस्लीम नहीं किया जा सकता। मौलाना फजलुर रहमान ने यह भी कहा कि 2018 और 2024 के इलेक्शन के नताइज धांधली ज़दा हैं, दोनों को तस्लीम नहीं करते। लाहौर से जाहिद शेरवानी की रिपोर्ट। मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में गोल्डन जुबली खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस से खिताब में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, आज का दिन पैगाम दे रहा है कि पाकिस्तान के अवाम खत्म नबूवत का दिफा करना जानते हैं। बड़े लोगों ने कहा कि इसराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए। फलस्तीन में इसराइली बर्बरियत जारी है, इसराइल के वजूद को तस्लीम नहीं किया जा सकता। बहुत से लोगों ने कहा इसराइल को तस्लीम कर लिया जाना चाहिए। कौम का जहन इस तरफ मोड़ने की कोशिश की। सबसे पहले जमीयत उलमा इस्लाम ने कराची में मिलियन मार्च करके उनकी जबान ऐसी खामोश कर दी है कि पाकिस्तान में आज तक फिर इनकी जबान नहीं चल सकी। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि 2018 और 2024 के इलेक्शन धांधली ज़दा थे। हमने न 2018 का इलेक्शन तस्लीम किया न 2024 के नताइज को तस्लीम करते हैं। तुमसे मुल्क नहीं संभाला जा रहा, मुल्क की मईशत तबाह कर दी तुम लोगों ने, मुल्क का अमन अमान तुमने तबाह कर दिया है। मौलाना फजलुर रहमान ने जलसे जारी रखने का ऐलान करते हुए कहा कि 14 अक्टूबर को मीरपुर खास सिंध में मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस मुनाकिद होगी। कैमरामैन खालिद खान, रिजवान भट्ट और ख्वाजा आमिर के साथ जाहिद शेरवानी, जियो न्यूज़, लाहौर। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि PTI से ना तो मुज़ाकरात हो रहे हैं ना कोई इम्कान है, पहले 9 मई के केस का फैसला हो जाने दें। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाकिस्तान में फ़ौजी तंसीबात पर हमला करने वालों के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट्स में समाअत का फैसला कानून के मुताबिक होगा। ये भी कहा कि हमें अपने अदालती निज़ाम में इस्लाहात लाना होंगी। एक सवाल पर नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि बानी PTI के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इंतखाब लड़ना उनका ज़ाती मामला है। इसहाक़ डार ने कहा कि नवाज शरीफ पूरी तरह फ़ाल हैं। ये भी बताया कि PIA के यूरोप में परवाज़ों की बहाली के लिए यूरोपीय ममालिक और बरतानिया से अलग अलग मुज़ाकरात कर रहे हैं।
अक़ीदा ख़त्म नबूवत गोल्डन जुबली कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए मजहबी जमातों के रहनुमाओं ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट मुबारक सानी केस का तफसीली फैसला जल्द जारी करे। मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में गोल्डन जुबली खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस से खिताब में जमीयत अहले हदीस के सरबराह सेनेटर अल्लामा साजिद मीर ने कहा कि खत्म नबूवत इस्लाम के बुनियादी अकायद में से है। ये वो अकीदा है जिसका दिफा बहुत से सहाबा ने कुर्बानियाँ देकर किया। मजहबी रहनुमा डॉक्टर अब्दुल खैर मोहम्मद जुबैर का कहना था कि मुबारक सानी केस में अल्लाह ने दूसरी बार फतह दी है। सब मुत्तफिक हैं कि खत्म नबूवत के कानून पर कोई आँच नहीं आने देंगे। मेरा हमारा सबका ये काम है, मिलकर खड़े हों, इत्तेहाद के साथ खड़े हों और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें हिम्मत और ताकत से नवाजे। हम इस अकीदे के दिफा के लिए जानें भी कुर्बान करना पड़े तो उससे भी गुरेज न करें। ये मामला ऐसा है कि इसके अंदर बगैर किसी इख्तिलाफ और इम्तियाज के और बगैर किसी तमीज के जो भी जिस पार्टी से ताल्लुक रखता हो, किसी मसलब से किसी अकीदे से ताल्लुक रखता हो, सब मुत्तफिक हैं कि खत्म नबूवत के कानून पर कोई आँच नहीं आने देंगे इंशाअल्लाह। वफाकुल मदारिस अल अरेबिया के रहनुमा मौलाना कारी हनीफ जालिंदरी ने कहा कि हम खत्म नबूवत और तहफ़्फ़ुज़ नामूज़ रिसालत कानून के चौकीदार हैं। जमात इस्लामी के नायब अमीर लियाकत बलोच का कहना था कि हमारा यकीन है खत्म नबूवत पर ईमान लाजिम है। मुल्क में इस्लामी निज़ाम आना चाहिए, मुल्क में सियासी इस्तेकाम होना चाहिए, इक्तसादी इस्तेकाम होना चाहिए, सूद का खात्मा होना चाहिए, इस्लाम का माशी निजाम आना चाहिए, जमूर के हक को तस्लीम किया जाना चाहिए। अक़ीदा खत्म नबूवत गोल्डन जुबली कॉन्फ्रेंस से मौलाना अहमद बनूरी, अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर, मुफ्ती शहाबुद्दीन पोपलज़ई, अब्दुल खबीर आज़ाद, मौलाना अमजद, अल्लामा राशिद सोमरो, मौलाना असद महमूद और मौलाना गफूर हैदरी समेत दीगर ने भी खिताब किया। आगे बढ़े खबर दें। गाज नदी में हालिया तूग़यानी ने काचों के मुतादिद देहात को नुकसान पहुंचाया है। बहावल खान बब्बर भी मुतासिरा देहात में शामिल है, जहां मकानात के साथ साथ फसलें भी मुतासिर हुई हैं। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे रियाज नारेजो। जी बिल्कुल, मैं भी दादू ज़िले की तहसील जो है कि सराज़दा इलाके काचो में उस मकाम पे मौजूद हूँ जो कि यूनो कौंसल सावरों का गांव बहावल खान बब्बर है। गाय नदी ने यहाँ पे भी वही काम किया है जो दीगर देहात में किया है, तबाही मचाई है और ना सिर्फ यहाँ पे मकानात, खड़ी फसलें, मवेशी, अनाज सब अपने साथ बहा के ले गई। और यहाँ पे मुतासिरीन अब भी एक हफ़्ता गुजर चुका है, अब भी मुतासिरीन मदद के लिए मुंतज़र हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी मदद की जाए। यहाँ पे शिकायत करते हैं देहाती मुतासिरीन कि हमने मुतअद्दिद बार फ़ोन की, अपने मुंतखब नुमाइंदों को की, इंतज़ामिया को की, लेकिन हमारी किसी मदद नहीं की। हर चीज़ सराय पानी अपने साथ बहा के ले गया। अब जो बचा है सिर्फ ये इंसान बचे हैं और ये इंसान कह रहे हैं कि अब जो लूट जो होना था वो हो गया, लेकिन कम से कम इंतज़ामिया और मुंतखब नुमाइंदे हमारी मदद के लिए यहाँ पहुँच जाएँ। जी उधर मंडी बहाउद्दीन के इलाके यूनियन काउंसिल गौहड़ में सैकड़ों एकड़ रकबे पर बारिश का पानी जमा है। एक तरफ फसलें मुतासर हो रही हैं तो दूसरी जानिब पानी का निकास न होने के बायस डेंगू वायरस और दीगर वबाई अमराज फैलने का खदशा है। तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ तारिक भट्टी। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मंडी बहाउद्दीन के इलाका घोड़ के अंदर, जहाँ पर हालिया बारिशों की वजह से यहाँ की जो सैकड़ों एकड़ जो ज़रई अराजी है और जो आबादी वाले इलाके हैं वहाँ पर पानी जो है वो खड़ा हुआ है, कई फुट जो पानी वो खड़ा हुआ है। यहाँ के जो लोग हैं उनका कहना है कि इसकी निकासी कोई नहीं है, इसके निकालने का कोई बंदोबस्त नहीं है, कोई इसमें नाला नहीं है, तो लिहाजा पानी कई महीने खड़ा रहता है और पानी खड़ा होने की वजह से लोगों को अपने घर में जाने में भी काफी मसाइल का सामना करना, पानी में से गुजर कर जाना पड़ता है। मुतालबा है कि वो फौरी तौर पर इसका नोटिस लें और उन्हें यहाँ पर एक सेम नाला बना के दिया जाए ताकि हर साल जो पेश आने वाली जो तकलीफ है वो दूर हो सके और जो पानी यहाँ से उसका अखराज हो सके। मुल्क में होने वाली डिजिटल मरदमशुमारी के मुताबिक बलूचिस्तान में मजमूई शरह खानगी मुल्क में सबसे कम यानी 42% है। पिछले 3 साल तक वजीर तालीम रहने वाले नसीबुल्लाह मरी का जिला कोहलू शरह खानगी में सबसे आखिरी नंबर पर है। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी के आबाई जिला डेरा बुगटी में सिर्फ 9% खवातीन पढ़ी लिखी हैं। देखते हैं आलमी यौम खानगी के दिन पर कोयटा से नदीम कौसर की रिपोर्ट। बलूचिस्तान में गुज़श्ता 1.5 दहाई में 6 हुकूमतें बरसरे इक़्तिदार रहीं। इनमें से हर एक की पहली तरजीह तालीम का शोबा रहा। 15 बरसों में तालीम के नाम पर सूबे में 10 खरब रुपए से ज़ायद खर्च किए गए, मगर हालिया डिजिटल मरदमशुमारी ने तालीम की तरक्की का पोल खुल कर रख दिया।
मरदमशुमारी के नताइज से पता चला कि बलूचिस्तान में मजमूई शराय ख्वानगी बढ़ने के बजाय 43% से कम होकर 42% हो गई है। सूबे के सियासतदानों का कहना है कि ज़ुबानी दावों से हटकर तालीम हुक्मरानों की तरजीह है ही नहीं। हमारे गवर्नमेंट है, उनकी प्रायोरिटी एजुकेशन नहीं है। अगर प्रायोरिटी एजुकेशन होती तो इस वक्त हमारे 10,000 से ज़्यादा ऐसी सेटलमेंट है जहाँ पे एजुकेशन नहीं है, बल्कि स्कूल ही नहीं है। ज़िला सतह पर बलूचिस्तान में शरह ख्वानगी की जायज़ा लिया जाए तो ज़िला के 63% के साथ सबसे आगे है। यहाँ ख़वातीन 56% ख्वानदा हैं। दूसरी जानिब डेरा बुगटी में मजमई शरह ख्वानगी सिर्फ 26% है, जबकि सिर्फ 9% ख़वातीन पढ़ी लिखी हैं। 2020 से 2023 तक वज़ीर तालीम रहने वाले मीर नसीबुल्लाह मरी के हल्का इंतखाब सिरा कोलू में शरह ख्वानगी बलूचिस्तान में सबसे कम है। यहाँ सिर्फ 18% लोग ख्वानदा हैं। डिजिटल मरदमशुमारी के नताइज के बावजूद सूबाई महकमा तालीम के आला हुकाम की कारकर्दगी एक मुहिम के बाद दूसरी तालीमी मुहिम चलाने तक महदूद है। बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं। सबसे अहम इनिशिएटिव जो है वो हम एनरोलमेंट कैंपेन चला रहे हैं और पूरे बलूचिस्तान में तहसील लेवल पे, गांव लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और जो है हमारे प्रोविंशियल लेवल पे इस पे हमने कमेटियां बनाए हैं, हमने कम्युनिटी को साथ एंगेज किया हुआ है। बलूचिस्तान में शरह ख्वानगी में इजाफा न होने की बड़ी वजह गुर्बत के साथ साथ तालीमी इदारों का बंद होना भी है। सूबे में इस वक्त भी असादा न होने की वजह से 3700 स्कूल बंद पड़े हैं, जबकि स्कूलों से बाहर 30 लाख बच्चों को स्कूलों में लाने के लिए कोई जामे प्लान सामने नहीं आया। बलूचिस्तान के माहिरीन तालीम सूबे में गिरती हुई शरह ख्वानगी को लम्हा फिक्रिया करार देते हैं। कैमरामैन एक्मी रॉजर के साथ नदीम कौसर, जियो न्यूज़, कोयडा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। जय शाह समेत तमाम बोर्ड से राब्ते में है, मनसूबाबंदी कर ली है, तमाम टीमें आएंगी। कज़ाफी स्टेडियम में जारी तामीराती काम का जायजा लेने के बाद मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। वो भारतीय बोर्ड, जय शाह समेत तमाम बड़े बोर्ड से राब्ते में है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तमाम तर मनसूबाबंदी मुकम्मल कर ली है। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी, सब टीमें आएंगी। उन्होंने कहा कि जय शाह से राब्ता रहता है, उन्हें जय शाह के ICC चेयरमैन बनने पर कोई परेशानी नहीं है। जय शाह से कई मीटिंग्स में मुलाकात हो चुकी है। एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास 8 और 9 सितंबर को होगा, जिसमें सलमान नसीर शिरकत करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी का कहना है पाकिस्तान टीम के कप्तानों का फैसला कोचेस और सिलेक्टर्स करेंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान अक्टूबर में होने वाली सीरीज के मैचेस पाकिस्तान में ही होंगे। मोहसिन नकवी का कहना था कि पाकिस्तान टीम के कप्तानों का फैसला कोचेज और सिलेक्टर्स करेंगे। मैंने ये तमाम मामलात उन पर छोड़ दिए हैं। इस सिलसिले में 22 सितंबर को एक वर्कशॉप बुलाई है। तमाम लोग अपने मशवरे देंगे, इसके बाद फैसले किए जाएंगे। टीम की शिकस्त के हवाले से उन्होंने कहा कि उन्हें अंदाजा था कि टीम अच्छा ना खेले या गलती सिलेक्टर्स की हो, शिकस्त का मलबा उन पर ही गिरना है। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज UAE मुंतकिल करने के हवाले से कहा कि पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज पाकिस्तान में ही होगी, कोई टेस्ट बाहर नहीं होगा। मुल्तान और रावलपिंडी वेन्यूज फाइनल हैं। खिलाड़ियों के फिटनेस टेस्ट्स का आगाज हो गया है। फैसलाबाद में शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, इमाम उल हक समेत 10 से ज्यादा क्रिकेटर्स के फिटनेस टेस्ट हुए। कप्तान बाबर आजम, शान मसूद समेत दीगर क्रिकेटर्स के फिटनेस टेस्ट सितंबर 9 को किए जाएंगे। चैंपियंस वनडे कप से कबल खिलाड़ियों के फिटनेस टेस्ट शुरू हो गए। इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में पहले रोज शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, इमाम उल हक समेत 10 से ज्यादा क्रिकेटर्स के फिटनेस टेस्ट हुए। पीसीबी के फिजियो और ट्रेनर की निगरानी में फिटनेस टेस्ट हुए। पाकिस्तान टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद, T20 कप्तान बाबर आजम समेत दीगर क्रिकेटर्स के फिटनेस टेस्ट पीर को होंगे। दूसरी जानिब स्टाइलियंस और लायंस की टीमों ने फैसलाबाद में भरपूर प्रैक्टिस की। फिजिकल ट्रेनिंग के बाद नेट पर बैटिंग और बॉलिंग की भी प्रैक्टिस हुई। चैंपियंस वनडे कप 12 सितंबर से शुरू होगा। इवेंट में शरीक टीमों के दरमियान कल प्रैक्टिस मैच खेले जाएंगे। छुट्टी के रोज कमालिया में नाश्ते में शहरी क्या कुछ पसंद करते हैं, बताएंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे अमजद सईद। कमालिया के शहरियों ने छुट्टी के रोज़ नाश्ता पॉइंट का रुख इख्तियार कर लिया है, जहां पर वो अपनी फैमिलीज़ और बच्चों के हमरा अपने पसंदीदा नाश्ता करने में मशहूर है। कमालिया में हलवा पूरी, पराठे, नान चने, हलीम और पाए का नाश्ता अरसा दराज से मशहूर चला आ रहा है, जिसको शहरी बड़े शौक़ से खाते हैं। शहर के बाज़ मुख्तलिफ मकामात पर इस नाश्ता को देसी घी में स्पेशल करके तैयार किया जाता है। इस नाश्ते को यहाँ बैठ कर ख़ुद भी कर रहे हैं और इसे पार्सल की शक्ल में अपने घर भी लेकर जा रहे हैं।
कुछ बैनुल-अक़वामी खबरें शामिल करते हैं। अमेरिका में सियासतदानों को तल्ख हकीकत बताने वाली बेखौफ वकील कैरन डन सदारती इंतखाब में डेमोक्रेट्स की उम्मीदवार कमला हैरिस को डोनाल्ड ट्रंप से होने वाले मुबाहिसे की तैयारी करवाएंगी। कैरन डन ने 2008 से अमेरिका के हर इंतखाब में डेमोक्रेट के सदारती और नायब सदारती उम्मीदवारों को मुबाहिसे के लिए तरबियत दी है। कैरन डन ने हिलरी क्लिंटन और बराक ओबामा को भी सदारती मुबाहिसों की तैयारी में मदद दी थी। हिलरी क्लिंटन का कहना है कि कैरन ने मुबाहिसों में जिन उम्मीदवारों की तैयारी करवाई वो उनकी सलाहियतों के मुतरिफ हैं। कैरन हौसला देने के साथ साथ तनकीद करने में